दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। कोविड टीकाकरण में अकोला जिला सबसे पीछे है। राज्य में अकोला 36 क्रमांक पर है। इस बीच कोविड की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की गई है, जिसे रोकने तथा उसका मुकाबला करने के लिए टीकाकरण ही सबसे प्रभावी तरीका है। बुधवार 10 नवंबर से शनिवार 20 नवंबर तक विशेष टीकाकरण मुहिम चलाई जाने की जानकारी जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा जी ने दी है। राज्य विधान परिषद के अकोला, बुल्ढाना, वाशिम स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंगलवार 9 नवंबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। चुनाव 10 नवंबर को होगा। निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित 3 जिलों के नगर सेवक सहित जिला परिषद के सदस्य चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने के लिए उत्सुक है। मनपा क्षेत्र में बकाया संपत्ति कर पर जुर्माने की सहूलियत देने के बावजूद अनेक संपत्ति धारक अपना बकाया टैक्स की अदायगी नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे संपत्ति धारकों ने बकाया टैक्स की अदायगी नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा टैक्स की वसूली में लापरवाही करने वाले बिल कलेक्टर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी जी ने दिए हैं। मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों के पद रिक्त होने से प्रशासकीय कामकाज पर काफी असर हुआ है। मुख्य लेखा परीक्षक, लेखाधिकारी, उपायुक्त, सहायक आयुक्त समेत महत्वपूर्ण रिक्त पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी जी ने राज्य सरकार को सिफारिश पत्र देने के उपरांत सरकार के अधिकारी नियुक्त होने के लिए उत्साहित नहीं है, जिस वजह से आयुक्त जी ने ठेका पद्धति के तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। पटाखे की आवाज उत्पन्न करने वाले साइलेंसर पर विभाग ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद वाहन चालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को ट्रैफिक विभाग की ओर चलाई गई जांच मुहिम में 6 वाहनों में उक्त साइलेंसर पाए जाने पर वाहन जब्त कर लिए गए। सकल भक्तों के तारणहार भगवान खाटू श्याम जी के पावन जन्मोत्सव पर महानगर में रामदेव बाबा श्यामदेव बाबा सेवा समिति की ओर से खाटू श्याम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है। इस पर्व पर श्याम बाबा की अद्भुत झांकी साकार की जाएगी। रविवार 14 नवंबर को शाम 6 बजे स्थानीय गीतानगर परिसर के रामदेव बाबा श्याम बाबा मंदिर में श्याम बाबा का वार्षिक जन्मोत्सव आयोजित किया गया है। मनपा आयुक्त ने अतिक्रमण की समस्या हल न होने से अतिक्रमण निर्मूलन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाई थी। मंगलवार से शहर में कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए मनपा का दल दामले चौक से फतेह चौक मार्ग के किनारे फैले अतिक्रमण को हटाने पहुंचा। शास्त्री स्टेडियम के पिछले हिस्से में कबाड़ बाजार का अतिक्रमण रडार पर रखा गया। जिला परिषद समाज कल्याण विभाग की ओर से सन 2019-20 में दुधारू मवेशियों का वितरण दूध पूर्ण योजना के अंतर्गत करना तय किया गया था। लाभार्थियों को 2 भैंस अनुदान पर दी जानी थी। जिन लाभार्थियों को अब तक एक भी भैंस का लाभ नहीं मिला है, वे लाभार्थी रेडवा निवासी विजय इंगले के साथ जिला परिषद के समक्ष बेमियादी अनशन पर बैठे हैं। अकोला पुलिस के विशेष दस्ते ने मंगलवार दोपहर बालापुर के वजीराबाद परिसर में रहने वाले शेख वासिम शेख महबूब के घर छापा मारा, जहां से 13 कैन में भरा हुआ 450 लीटर पेट्रोल का अवैध जखीरा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 60,000 रुपए आकी गई। इस मामले में शेख वसीम के खिलाफ बालापुर थाना में जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। सिंधी कैंप रोड पर फ्लाईओवर का काम शुरू है। इसी फ्लाईओवर के नीचे एक मालवाहक ट्रक कल से फंसा हुआ है। कॉलम की ऊंचाई कम होने की वजह से तथा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। संबंधित विभाग द्वारा इस मालवाहक ट्रक को वहां से निकालने की कोशिशें जारी है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।